केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, रेलवे कर्मचारियों की लगी सरकार से लॉटरी। प्रधानमंत्री ने किया पीएलबी बोनस का ऐलान, मंत्रालय करेगा 1865 करोड़ का भुगतान। कैबिनेट ने दी बिहार को भी सौगात, डबल की जाएगी बख्तियारपुर, राजगीर और तिलैया रेलवे लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। इसमें रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का भी ऐलान किया गया है। इसके लिए सरकार 1865 करोड़ का भुगतान करने का फैसला ले लिया है। दुर्गा पूजा, दशहरा की छुट्टियों से पहले रेलवे कर्मचारियों की तो मौज हो गई है। इसके साथ ही सरकार ने बिहार को भी एक बड़ा तोहफा दिया है। बिहार के रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2192 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। इस फैसले से बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया सेक्शन में 104 किलोमीटर रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इस खबर के बारे में विस्तार से दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए 10,91,146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के उत्पादकता से जुड़े बोनस यानी पीएलबी के रूप में 1865 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। इसमें पात्र रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा, दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बोनस के मामले पर। तीसरा फैसला आज लिया गया। रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। और रेलवे में बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में कार्गो बढ़ के 1.6 बिलियन टन पे हुआ है, जो कि यूएस और रशिया और यूरोप से बढ़ के नंबर 2 पे भारत की रेलवे ऑलरेडी नंबर 2 पे पहुंच गया है बाय डूइंग ऑल दीज रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ रेलवेज। ये मैं आता हूं साथियों, ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और इस पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। हम सब जानते हैं कि शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर किसी भी देश के लिए और विशेषकर भारत के लिए बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर इस तरह से भी है कि हमारी एक लंबी हेरिटेज थी। टिल 18th सेंचुरी भारत के शिप दुनिया में सबसे एडवांस्ड शिप्स माने जाते थे और दुनिया भर से लोग भारत में शिप खरीदने आते थे। भारत के डिजाइन को यूरोप लेके गए थे। हर पात्र रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपए है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। रेलवे ने रिकॉर्ड 1614.90 मिलियन टन माल लादने के साथ साथ लगभग 7.3 अरब यात्रियों को सफर कराया है। इसके अलावा चुनाव से पहले बिहार को भी बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार के बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया सेक्शन पर रेलवे लाइन को डबल करने के लिए 2192 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार राज्य के 4 जिलों को कवर करने वाली इस परियोजना से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 104 किलोमीटर का इजाफा होने वाला है। तो चलिए आपको अश्विनी वैष्णव की जुबान से सुनवाते हैं कि इससे किन किन जिलों को और कैसे फायदा मिलेगा बिहार के लोगों को। फैसलों पे आता हूं मैं। करीब 95,000 करोड़ रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं। कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले। रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है। शिप बिल्डिंग बहुत बड़ा रिफॉर्म है। शिप बिल्डिंग में मेजर रिफॉर्म है, डिटेल में आपको बताऊंगा। हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना। ओवरऑल बहुत बड़े फैसले लिए गए। एक एक करके आता हूं। सबसे पहले हमारे रेलवे का बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4
बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन बनती है। ये लाइन अभी तक सिंगल लाइन थी, तो सिंगल लाइन के कारण इसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी और डबल हो जाने से इसकी कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी और सब्सटेंशियली बढ़ने से कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और इसमें बिहार में काफी एक बड़ा जो पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। 104 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। 2192 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।